सबसे पहले हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग कोरोना से संबंधित जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करें, ताकि कोरोना से संबंधित जो जानकारी है, संक्रमित क्षेत्र की, संक्रमित व्यक्ति की जानकारी आपको मिलती रहे। आज दिनांक 27 अप्रैल 2020, क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश को मुख्यतः बोर्ड के द्वारा दो भागों में बांटा गया है। पहला है रीडर और दूसरा पोर्शन जो होता है वो है इसका ग्रामर पोर्शन। रीडर जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में 3 पार्ट हैं। प्रोज, पहला प्रोज, दूसरा पोएट्री और तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो है सप्लीमेंट्री। आज हम रीडर टेक्स्ट बुक में सप्लीमेंट्री जिसका पहला लेसन है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, रिटन बाय थॉमस एल्वा एडिसन। यानी इन्वेंटर माने खोजकर्ता, केप्ट माने पूरा किया, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। ये चैप्टर विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन से संबंधित है। किस प्रकार से सीमित संसाधनों के बावजूद भी बाल्यावस्था में, बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी थॉमस एल्वा एडिसन विश्व के महानतम वैज्ञानिकों तक पहुंचे। आप किताब खोल के अपना देखेंगे। एक बार फिर मैं बताऊं, सप्लीमेंट्री रीडर पहला लेसन, चैप्टर फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, रिटन बाय थॉमस एल्वा एडिसन। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली SIMPLY, सिंपली का मतलब होता है सामान्यतः, साधारण तौर पर। प्रेस PRESS दबा देना, स्विच बटन। तो कह रहा है कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो सामान्यतः आप एक बटन दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत का, बिजली का, लैम्प का मतलब हो गया बल्ब, गिव्स यू लाइट। बटन दबते ही, स्विच को दबाते ही बिजली का बल्ब हमें प्रकाश देने लगता है। डू यू नो, KNOW, नो मीन्स जानना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, हु मीन्स कौन, इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार किया, खोज किया। किसने बिजली के बल्ब का खोज किया, क्या इसे आप जानते हैं? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। वह अमेरिका का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने विद्युत बल्ब की खोज की। इवन इन द चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, चाइल्डहुड CHILD, बाल्यावस्था, बचपन का। एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग। तो कह रहा है कि बचपन से ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। यहाँ लव प्रयोग है, लव का मतलब पसंद करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, फॉन्ड ऑफ FOUND, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब हो गया शौकीन। आस्किंग क्वेश्चंस, एडिसन प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, SATISFIED, संतुष्ट। टिल, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर एडिसन तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उनको सही उत्तर नहीं मिलता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, एडिसन के बचपन से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, बचपन से संबंधित उनके तमाम कहानियों में से एक कहानी
आपके इस चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस में कुछ एफ्यू मीन्स थोड़ा कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं। वन डे व्हेन एक एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन की घटना है जब एडिसन सभी विद्यार्थियों की भांति विद्यालय में पढ़ने गए थे, विद्यालय में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। उनके कक्षा में उनके अध्यापिका के द्वारा पक्षियों के विषय में कहानी सुनाया जा रहा था। ही गॉट अप, एडिसन अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं, गॉट अप खड़ा हो जाना, एंड आस्क्ड द टीचर, और अपने टीचर से अध्यापिका से पूछते हैं, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि आखिर आदमी भी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, WING विंग का मतलब होता है पंख। रिप्लाइड, उत्तर देना, द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, चूंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते इस नाते मनुष्य पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकता है। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, द यंग बॉय का मतलब हो गया एडिसन। एडिसन अपने स्थान पर, मोमेंट मतलब क्षण, थॉट मीन्स सोचना, विचार करना। एडिसन कुछ पल अपने स्थान पर खड़े होकर विचार करते रहे, एंड आस्क्ड हर अगेन, और अपनी अध्यापिका से दोबारा पूछते हैं, बट काइट्स हैव नो विंग्स, कहते हैं कि मैडम पतंगों के पास भी पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम पतंगों को आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ, कक्षा के सभी बच्चे हंस दिए, सभी बच्चों को हंसी आ गई, एंड द टीचर लास्ट हर पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य, PATIENCE, अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी का मतलब टीचर, अध्यापिका सोचती है, द बॉय वाज स्टूपिड का मतलब हो गया मूर्ख, एंड नाटी मतलब हो गया शरारती। अध्यापिका सोचती है कि बच्चा मूर्ख और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, आस्क्ड मीन्स हो गया कहना, ASKED, यहाँ आस्क्ड का मतलब कहना होगा। हिज पेरेंट्स PARENTS, माता पिता, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता से कहा कि आप अपने बच्चे को विद्यालय से घर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता एडिसन को घर लाते हैं, बट लेकिन दे न्यू, KNEW न्यू, नो का पास्ट टेंस न्यू, जानना, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, किंतु माता पिता जानते थे कि एडिसन मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened, जब ये घटना घटी उस समय एडिसन की जो आयु थी वो मात्र 8 साल की थी।